एल्गोरिथम अगर हम एक सिंपल तरीके से पढ़ें या सिंपल वर्डिंग में, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम बहुत सारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है और उसमें से हम एक डिज़ायर वन जो है सॉल्यूशन, जो कि हमारी प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करता है, प्रॉब्लम को वो हम निकालते हैं इसमें, और ये गारंटी करता है कि ये आपको सॉल्यूशन देगा अगर तो वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम की जो एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, और इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। और इसकी एग्जाम्पल में आता है जैसे पैडलॉक है, तो पैडलॉक की अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं और हर एक डिजिट के लिए 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं और हर एक जो कॉम्बिनेशन है वो 4 डिजिट्स का है। तो हम इसको पैडलॉक को खोलने के लिए अगर हमें उसकी का की नहीं पता, हमें पासवर्ड नहीं पता उसका, तो हम उस की को, उस पैडलॉक को खोलने के लिए जो पासवर्ड इस्तेमाल करेंगे, पासवर्ड की, उसमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस लगाएंगे और ये कॉम्बिनेशंस 4 डिजिट्स पे मुश्तमिल होंगे या फिर 3 पे भी हो सकते हैं, जिस तरीके से एक पैडलॉक बना हुआ है उस हिसाब से हम उसके कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे और नंबर ऑफ टाइम्स, जितने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं उतने नंबर ऑफ पॉसिबल टाइम्स हम उसको ट्राई करेंगे उन कॉम्बिनेशंस को, और इन कॉम्बिनेशन में से जो भी इस पैडलॉक को खोलने का पासवर्ड की है, जब वो इसके ऊपर ट्राई होगा तो वो पैडलॉक खुल जाएगा। ये एक किस्म की ब्रूट फोर्स अप्रोच है। इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, लेकिन हमने उसमें से कोई एक ही है जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो ये एक तरह का ब्रूट फोर्स अप्रोच है, एक तरह की ब्रूट फोर्स अप्रोच। दूसरी एग्जाम्पल की बात करें ब्रूट फोर्स अप्रोच लेकर, तो स्ट्रिंग मैचिंग है, जिसमें हम एक पैटर्न लेंगे, एक पैटर्न होता है इसके अंदर बेसिकली, और एक टेक्स्ट होता है। पैटर्न वो प्रॉब्लम है या वो पैटर्न है जिसके अंदर बहुत से नंबर हैं, जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं 0 से लेकर 1 तक, 0 0 1 0 1 1 का कॉम्बिनेशन है ये, और इस पैटर्न को हमने टेक्स्ट के अंदर फाइंड करना है। तो एक स्ट्रिंग मैचिंग एग्जाम्पल है। ब्रूट फोर्स अप्रोच अगर इसमें इस्तेमाल करें तो ये हर एक पैटर्न के अंदर मौजूद हर एक नंबर को मैच करेगा टेक्स्ट के अंदर मौजूद नंबर के साथ। अगर ये इसी तरह, जिस तरह के इस पैटर्न के अंदर नंबर दिए गए हैं, इसी तरीके से मैच हो जाते हैं टेक्स्ट के अंदर, तो ये एक जो इसके अंदर मैचिंग है, मैच हो जाएगा इसके साथ पैटर्न। जिस तरह अगर हम कहें कि यहाँ पे एक पैटर्न जो दिया हुआ है उसका जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट नंबर है वो 0 है, और यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर 1 है, तो ये 0 जो है वो 1 के साथ मैच कराएगा, लेकिन मैच नहीं हो सकता। फिर उसके बाद 0 को 0 के साथ, 0 को फिर 0 के साथ, फिर इसी तरह मैच कराएगा। ये पूरा जो पैटर्न दिया हुआ है, पैटर्न के अंदर नंबर दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा पैटर्न एग्जैक्ट सेम किसी के साथ, किसी भी टेक्स्ट के अंदर किसी भी नंबर के साथ, नंबर सीक्वेंस के साथ मैच हो जाता है। तो ये एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ब्रूट फोर्स अप्रोच है। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लें, पैटर्न इसमें दिया हुआ है हैप्पी और फाइंड करना है इसे टेक्स्ट में, तो इस टेक्स्ट में हैप्पी में जितने भी कैरेक्टर दिए हुए हैं इसके अंदर वो इसको मैच करवाएगा टेक्स्ट के साथ,
मैच होंगे ये। और हैप्पी में हर एक करेक्टर, जैसे कि है एच है, ए है, बी है, फिर पी है और फिर वाई है, ये मैच होगा इट के साथ। तो एच करेक्टर इट के साथ मैच होगा तो वो मैच नहीं होगा, तो ये फर्दर मूव करेगा। फिर एच करेक्टर टी के साथ भी मैच नहीं हुआ तो ये फिर फर्दर मूव करेगा। फिर उसके बाद एच करेक्टर आई के साथ मैच करेगा खुद को, लेकिन वो नहीं होगा। तो इसी तरह ये मैच करते करते हर एक करेक्टर के साथ वो इस जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होगा तो यहाँ पर ये करेक्टर हैप्पी पूरा इसके साथ मैच हो जाएगा। तो ये स्ट्रिंग मैचिंग का जो एग्जांपल है वो ब्रूट फोर्स ही अप्रोच इस्तेमाल करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम में, इस जो सिलेबस में दी हुई एग्जांपल है उसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो एग्जांपल है वो ये है कि एक पॉइंट है और उसके अंदर इनिशियल सेट ऑफ पॉइंट्स हैं। यहाँ पे इनिशियल सेट ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं P1 से लेकर N तक, और इनमें से अगर कोई एक पॉइंट ले लिया जाए और उसको हम कहें कि ये जैसे कि P1 है और हम इसे कहें कि ये एक PI है, अगर इसको नाम दे दिया जाए, PI का नाम दिया जाए, और इसको हम किसी दूसरे पॉइंट से कंपेयर करें, यानी कि P1 को अगर हम कंपेयर कर दें P2 से, और इसमें से हम इन तमाम पॉइंट्स में से एक मैक्सिमम पॉइंट निकालें, तो जब तक कि हमें वो एक मैक्सिमम पॉइंट, यानी कि मैक्सिमम जिसकी वैल्यू जो है वो बाकी तमाम पॉइंट से बड़ी होगी, वो पॉइंट जब तक हम फाइंड नहीं कर लेते तब तक ये चलेगा। ब्रूट फोर्स में ये तमाम पॉइंट्स को सर्च करेगा, कंपेयर करेगा, टेस्ट करेगा अगेंस्ट किसी और पॉइंट के, यानी कि P1 को कंपेयर करेगा 2 से, अब P2 बड़ा है तो P2 को फिर 3 से कंपेयर करेगा, फिर 4 से, फिर 5 से, जब तक n नंबर ऑफ पॉइंट्स जो भी इसमें दिए गए हैं उनमें से कोई मैक्सिमम पॉइंट नहीं निकल आता तब तक ये चलेगा। और जो इसमें मैक्सिमम पॉइंट होगा वही इसकी आउटपुट होगी, और इसका प्रोसीडो कोड नीचे दिया हुआ है। एल्गोरिथम की डेफिनेशन की बात करें तो एल्गोरिथम वो होता है जिसमें हमें नंबर ऑफ स्टेप्स दिए होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए। तो जैसे यहाँ पर प्रोसीडो कोड दिया हुआ है और उसमें हमें मैक्सिमम पॉइंट निकालना है तो मैक्सिमा इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो उसके लिए इंट n, और पॉइंट इसमें है नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो उसके लिए एरे इस्तेमाल करेंगे 1 से लेकर n तक इसके अंदर नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम फॉर लूप लिखेंगे i के लिए। फॉर i जो है वो 1 से लेकर नंबर ऑफ n टाइम्स तक है, उसकी वैल्यूज़ हैं, और मैक्सिमल जो है वो इसमें ट्रू है वैल्यूज़ की। फिर उसके बाद j नंबर ऑफ टाइम जो है वो 1 से लेकर n नंबर ऑफ टाइम तक है, ये लूप चलेगा। फिर उसके बाद इसमें एक कंडीशन दी हुई है जिसको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। अगर उसको सेटिस्फाई करेगा ये कंपैरिजन कि अगर हम Pi को Pj के साथ कंपेयर करते हैं और उसमें से Pj जो है वो डोमिनेंट है, ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और यहाँ पे आके ब्रेक हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर उसके बाद ये वाला लूप चलेगा। इफ़ मैक्सिमल इज इक्वल टू ट्रू, अगर वो ट्रू होती है देन आउटपुट Pi। अगर Pj जो है वो बड़ा है Pi से तो ये वाली ट्रू होगी, और अगर Pi बड़ा है Pj से तो आउटपुट Pi होगी। इसमें वही लिखा हुआ है जो एग्जाम्पल में ऊपर यहाँ पे बताया हुआ है, इसमें इस जगह में बताया हुआ है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, कंपेयर करेंगे, जो इसमें बड़ा होगा वो उसकी आउटपुट होगी। तो इसको यहाँ पर इस ग्राफ में ज़ाहिर किया हुआ है, इस ग्राफ पे फिगर में अप्लाई हुआ हुआ है। यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे बहुत से नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं और इनको एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ कंपेयर किया गया है।
और इसमें क्योंकि ग्राफ में x और y की वैल्यूज होती हैं, तो यहाँ पर एक x और y की वैल्यू है जिसमें ये अगर हम इस पॉइंट को कहेंगे ये पॉइंट जो है वो PI है, ठीक है, और इस पॉइंट को कहेंगे कि ये PJ है, तो इसमें x की वैल्यू कंपेयर करेंगे 7 के साथ, और क्योंकि ऊपर जो यहाँ पर कोड दिया हुआ है, स्टेप्स दिए हुए हैं, उसमें इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। अगर ये कंडीशन जहाँ पर सेटिस्फाई होती है, अब इस कंडीशन में ये है कि I और J आपस में इक्वल नहीं है, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि x की वैल्यू दूसरी x की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि y की वैल्यू दूसरी y की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर और मैक्सिमम पॉइंट निकालेंगे इसमें, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखें इस पॉइंट में 4 है, ठीक है, 4x की वैल्यू है, यहाँ पे y की वैल्यू, यहाँ पे 7 है और 7 में ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, तो x की वैल्यू को x की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, 11 को 13 के साथ, यानी कि ये y की वैल्यू है तो y की वैल्यू के साथ इसको कंपेयर करेंगे। तो 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 7, 4 जो है वो छोटा है 7 से, तो कंडीशन ट्रू हो गई। अगली कंडीशन थी कि y जो है वो इक्वल होना चाहिए या छोटा होना चाहिए दूसरी y की वैल्यू से, तो ये जो y की वैल्यू है ये इससे छोटी है, जो कि PI है, ये PI है और ये PJ है। PI की XY की वैल्यू PJ की X की वैल्यू से छोटी या फिर इक्वल होनी चाहिए, तो ये सेटिस्फाई करती है उस कंडीशन को जो कि कोड के अंदर दी गई है। तो डोमिनेट जो 4, 11 में है वो पॉइंट क्या है, 7 और 13। इसी तरह अगर हम कंपेयर करें इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट को, तो ये PI है, ये PJ है, तो इसमें x और y की वैल्यू को कंपेयर करें तो ये वाला पॉइंट, ठीक है, डोमिनेंट है, ये वाला पॉइंट इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो बड़ी हैं इन वैल्यूज़ से और ये वैल्यूज़ जो हैं वो छोटी हैं इनसे। इसी तरह कंपेयर करें ना ये वाला पॉइंट इन दो पॉइंट से, तो ये वाले इसके मैक्सिमम पॉइंट जो मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं वो निकलेंगे। इसी तरीके से अगर हम तमाम पॉइंट्स को निकालें, ठीक है, यहाँ पर तमाम पॉइंट्स को, ठीक है, तो ये मतलब हर एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो जितने भी पॉइंट है जब उनका कंपैरिजन निकलेगा तो उसमें जो मैक्सिमल वैल्यूज़ जो रखते हैं पॉइंट्स वो पॉइंट्स ये वाले हैं जिनकी वैल्यू 7, 13, 12, 14, 10, 15, 7 है। इसके तो रनिंग टाइम एनालिसिस की बात करें इस ब्रूट फोर्स की, तो वो एग्जीक्यूशन टाइम को मेजर करने के लिए होता है, यानी कि इस एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है वो इसका ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका जो वर्स्ट केस रनिंग टाइम है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।